शिव शंकर। दोस्तों आज हम लोग खड़े हैं बैजनाथ भोले शंकर के मंदिर में। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को इसका इतिहास पता चले, क्योंकि इसका इतिहास ऐसा है कि जो भी यहाँ पे आता है अपनी मर्जी से नहीं आता, भोले शंकर की मर्जी से आता है। और जो भी यहाँ पहुँचता है उसका जीवन मेरे ख्याल से धन्य हो जाता है। और इसका इतिहास क्या है हम पूछेंगे यहाँ के पुजारी जी से। जय शिव भोले जी। तो नमस्कार प्लीज़ जी। हमारे को बताइए जी, ये कैसे इस शिवलिंग की स्थापना हुई यहाँ पे, और क्या सारी मतलब रही कथा, प्लीज़। जय बाबा बैजनाथ। बैजनाथ जी। ये शिवलिंग जो है हाँ जी, हाँ जी। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, अच्छा, ठीक है जी। ये स्थापित नहीं है। अच्छा। जब रावण जो थे वो 4 वेदों के ज्ञाता थे। हाँ जी, हाँ जी। जब रावण जी ने देखा, अपने ध्यान में लगा देखा कि शिव भगवान जो हैं वो पार्वती माता सहित हैं, यहाँ विराजमान हैं, ठीक है जी। तो रावण जी आए और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई वर्ष बैठकर तपस्या की। हम्म। जब तपस्या करते करते थक गए तो उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु, ये जो आपने मुझे शरीर दिया है हम्म। इससे तो मैंने आपकी ही पूजा अर्चना करी, मैं तो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता हूँ, पर मुझे दर्शन दो। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको प्राप्त करना। अगर आप दर्शन नहीं देते हैं तो ये शरीर जो तुमने मुझे दे रखा है हम्म। इसको तुम वापस ले लो, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है। जब फिर दर्शन नहीं हुए तो रावण जी क्रोध में आ गए। अच्छा। अब रावण का क्रोध में आना एक स्वाभाविक था, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको माता पिता दोनों के गुण आते हैं, हम्म। माता के गुण भी आते हैं और पिता के गुण भी आते हैं। हम्म। पर जब बच्चा माँ के पेट में 8वें महीने में प्रवेश करता है और 8वें महीने में पहला दिन जिस दिन आता है, उस दिन जिस व्यक्ति की दृष्टि उस माँ के पेट पर पड़ती है उसके गुण सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा। अक्सर घर में कहते हैं जब 8वां महीना शुरू होने वाला होता है हम्म। तो भगवान का फोटो लगाओ, उसके दर्शन करो, हम्म। ये नावल वगैरह ये फिक्शन वगैरह छोड़ दो, इन हाँ जी, चीजों हाँ को जी। भगवान की तरफ ध्यान लाओ, हाँ, पूजा ताकि अर्चना। आने वाली संतान जो हो वो भक्ति भय से हम्म। युक्त हो। तो माता तो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, पिता बहुत बड़े विद्वान थी, तो दोनों के गुण थे। तब रावण को गुस्सा जब आया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे दर्शन दो। जब दर्शन नहीं हुए तो रावण ने अपना खंजर उठाया और अपना सर काटा और भगवान को अर्पित कर दिया। अच्छा। रावण को एक ही सिर दो ही हाथ थे, जैसे ही सर काटा भगवान को चढ़ाया वैसे ही सर वहां से उठा और रावण की गर्दन में जुड़ गया। जब रावण की गर्दन में जुड़ गया तो रावण जी हंसे, उन्होंने कहा प्रभु आप हैं तो मेरे पास कटा हुआ शीश तो कोई बहुत बड़ा वैद्य जोड़ सकता है। अब हम डॉक्टर कहते हैं, उस जमाने में वैद्य कहते थे। तो आप तो मेरे लिए हैं नाथ, वैद्य के रूप में आए तुम तो वैद्यनाथ हो। पर ये भी मुझे मालूम हो गया कि मौत है नहीं, कटा हुआ शीश आप जोड़ रहे हैं, मौत है नहीं, पर आप दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरी भक्ति में कोई कमी है जिसकी वजह से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मैं सिर लूंगा नहीं, अब मुझे मालूम हो गया कि मौत नहीं है मेरी, आप साथ बैठे हैं। उनने दोबारा सिर काटा, दोबारा चढ़ाया, दोबारा जुड़ गया। सर काटने का क्रम 9 बार किया। अच्छा। 9 बार शीश काटा, 9 बार चढ़ाया, 9 बार शीश जुड़ गया। जब 10वीं बार रावण जी फिर अपने बेग में आ गए और वो सिर काटने लगे तो देवता लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि रावण को तो मालूम हो गया कि मौत है नहीं, सिर काट रहे हैं भगवान जोड़ रहे हैं, तो जब दर्शन देंगे भगवान तो रावण पता नहीं क्या मांग लेगा, हमारा जीना तो मुश्किल कर देगा। रावण किस प्रवृत्ति का आदमी है आप जानते हैं। तो विष्णु भगवान के द्वारा सभी देवी देवता शिव भगवान के पास गए और उनको कहा कि प्रभु रावण को दर्शन दे दो। वो तो देख रहे थे, लीला रच रहे थे। हाँ जी, हाँ तो जी। शिव भगवान ने रावण को दर्शन दिए पार्वती माता से। यहाँ ठीक। पर जब दर्शन दिए तो उन्होंने रावण से पूछा कि मांगो भगत, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। जब उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे साथ लंका चलो और मेरे को अजर अमर होने का वरदान दो। तो भगवान तो वचन दे चुके थे, तो उन्होंने एक आत्म स्वरूप शिवलिंग उठाया और रावण की झोली में डाल दिया कि ये लो।
इसमें एक संकल्प है कि तुम बिना रखे हुए लंका पहुंचा दोगे तो तुम अपने आप ही अजर अमर हो जाओगे, अगर रास्ते में कहीं भी रखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, शिवलिंग लिया, झोली में डाला, लंका के लिए चल पड़े। विष्णु भगवान ने अपनी माया से रावण का ध्यान बदल दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु आप लंका जा रहे हैं, आराम से चलो, जल्दी किस बात की है, भगवान साथ चले हैं। चलते चलते बुद्ध विहार झारखंड गया के पास जब पहुंचे तो फिर देवता लोग विष्णु भगवान के पास चले गए कि प्रभु रावण तो भगवान शिव को साथ लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, ये किस प्रवृत्ति के आदमी हैं आपको मालूम है, और हमें बचाओ। विष्णु भगवान ने बोला ठीक है। तो विष्णु भगवान ने वरुण का रूप धारण किया और रावण के पेट में प्रवेश कर गई। जब रावण को लघु शंका लगा दी और उसका वेग जब बढ़ गया तो रावण जी व्याकुल हो उठे कि अब मैं क्या करूं, शिवलिंग को तो साथ लेके जा नहीं सकता, और दूसरी तरफ भगवान ने मेरे से संकल्प करवा दिया है कि जहां भी रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो फिर विष्णु भगवान ने रावण की व्याकुलता को देखते हुए एक ग्वाले का रूप धारण कर लिया और सामने आ गए। जब सामने आए तो रावण जी हंसे कि प्रभु कोई दिखाई दिया। उन्होंने कहा भाई इधर आओ, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं तो गौवें चराने वाला एक बूढ़ा ग्वाला हूँ, बैजू मेरा नाम है। ठीक है, आप ग्वाले हैं, गौवें चरा रहे हैं, पर हमारी एक प्रार्थना है आपसे कि हमारा ये थैला जो है इसको तुम अपने हाथों में संभाल के रखना, जमीन में मत रखना। हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं, जैसे ही हम लघु शंका से निवृत्त होकर वापस आएंगे तो आपसे अपना थैला ले लेंगे। तो जो थैला रावण से वो ग्वाले के रूप में विष्णु भगवान ने ले लिया, तो उन्होंने कहा कि रुको, तुम कितनी देर में वापस आओगे? उन्होंने कहा मैं तो थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें हम 3 या 4 घड़ियों का समय देते हैं, तुम इसके अंदर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आपका थैला हम यहाँ रख के चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो गौवें ले जाने हैं, शाम का वक्त है, बछड़े इनके भूखे हैं, वो अपनी माँ का दूध का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपकी थैला लेके थोड़ी खड़े रहेंगे, आप आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो चले गए। उधर वो पानी वगैरह तलाशने में 4-5 मिनट बीत गए, वो अपने बचनों से मुक्त हो गए। उन्होंने आवाजें दी, रावण जी सुन रहे थे, पर वो सोच रहे थे कि मैं आवाज सुन ली तो बोलेंगे चले जाऊंगा। तो उन्होंने झाड़ियां थी, खंड खाड़ी थी, वहां वो लटका दिया और चले गए। वो थैला भारी हुआ, नीचे गिरा। वो जगह देवघर वैद्यनाथ कहलाई, झारखंड। जो यहाँ से ले जा रहे थे वो बुद्ध विहार झारखंड गया में स्थापित हो गए। और रावण के द्वारा जब रावण वापस आए तो उन्होंने उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा तो उखड़ा नहीं, उसके अंगूठे से प्रहार किया ध्वस्त करने के लिए। तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि रावण मैं अपने बच्चों से मुक्त हो गया हूँ, मुझे उखाड़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए रावण आज अमर नहीं हो सके। और यहाँ दशहरा नहीं होता है क्योंकि रावण भगवान अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते हैं। रावण पर प्रिय भक्त थे, उन दशहरे के दिन उनकी चोटी में जो आग लगाएगा वो उस समय को दोबारा नहीं देखता। सोने की लंका बनाई थी हिमालय पर्वत पर, अपने भाई कुबेर से धन लेके रावण ने, वो दक्षिणा में दान लेने के बाद यहाँ सुनियार की दुकान आई। तो बाबा नाथ की जय। हाँ जी, तो दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अच्छी जानकारी मिले। देखो समाज में बहुत सारी अच्छी जगहें हैं, धार्मिक जगहें हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे साहब हैं, बहुत कुछ है। पर हम लोग माथा टेकने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ के दर्शन करके आते हैं, पर बहुत सारे लोगों को उसका इतिहास नहीं मालूम होता। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, और खासकर पूरी दुनिया में जो हिंदी समझ सकते हैं, हमारी भाषा समझ सकते हैं, उनको हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मतलब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में, बैजनाथ जो मंदिर है उसके बारे में पता चल सके। बैजनाथ जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, पालमपुर के बिल्कुल नियर बाय है। तो यहाँ जब भी आप परिवार के साथ आते हैं घूमने, यहाँ दर्शन जरूर करके जाएं। जय भोलेनाथ।